आज से ही बाज़ार के केमिकल वाले शरबत छोड़ें और घर में बनाएं कुदरती तौर पर सेहतमंद, सेहत अफ़ज़ा, स्पेशल सा एक ऐसा शरबत जो तमाम रोज़ादारों के सेहत के ख़जाने की चाबी साबित हो सकता है। सिर्फ़ एक गिलास रोज़ाना पिएं, दिन भर की थकावट गर्मी एक गिलास से ही जाती रहेगी। तो चलते हैं बिना टाइम ज़ाया किए आज का स्पेशल सा शरबत बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें बाहर से कोई ख़ास चीज़ें मंगवानी नहीं पड़ेंगी, किचन में मौजूद ही सामान से बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पे मैंने तुख मलंगा जिसे कहते हैं वो ले लिया है 1 चम्मच भरकर, और 1 चम्मच ये डालेंगे और साथ ही इसमें डालेंगे आधा कप पानी। आधा कप पानी शामिल करने के बाद जो है वो हमने इसे तकरीबन भिगो देना है। ये मैं आपको बता रही हूँ 1 लीटर पानी बनाने की जो है वो रेसिपी। इससे ज़्यादा अगर आपको बनाना है तो आप इस चीज़ों की क्वांटिटी को डबल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 से 1.5 चम्मच डाल दिया अच्छे से और इसे पानी के अंदर अच्छे से हल कर लिया है। यहाँ पे मेरे पास है साबूदाना, तो यहाँ पे साबूदाने को जो है वो ले लेना है। मैंने यहाँ पे 3 चम्मच साबूदाने के लिए हैं, इस तरह खाने के चम्मच भर कर। तो ये 3 चम्मच खाने के जो है वो हम डालेंगे इसके अंदर एक अलग से कटोरी में, और इसके अंदर भी जो है वो हम शामिल कर देंगे आधा कप पानी। पानी डालकर इसे भी भिगोकर एक साइड पर रख देंगे। ये दोनों चीज़ें जो होती हैं इनका तासीर बहुत ठंडा होता है और ये वैसे भी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे मैंने एक पैन के अंदर 1 गिलास पानी शामिल किया है। इसके अंदर हम डाल देंगे हमने जो साबूदाना भिगो कर रखा था वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे, और इसे जो है वो पानी में शामिल करने के बाद हमने इसे कुक करना है मीडियम टू लो फ्लेम पर। और यहाँ पे मैं इसके ऊपर कवर नहीं दे रही, इसको ऐसे ही जो है वो मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस हद तक हमने इसे कुक करना है। आप देखेंगे कि हल्के हल्के से इसके जो दाने हैं वो थोड़ी सी देर के बाद जो है वो ये ट्रांसपेरेंट से होने स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे ही ये हीट अप होगा तो स्पैचुला को हिलाते रहना है ताकि ये नीचे नहीं लगे। साबूदाना वैसे भी हमें अपनी रूटीन में इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि ये सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो यहाँ पे देखें बहुत ही ज़बरदस्त जो है ये कुक हो रहा है मीडियम टू लो फ्लेम पर, जैसे मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे देखें काफ़ी हद तक इसके दाने जो हैं वो ट्रांसपेरेंट हो चुके थे। अब साथ ही हम इसके अंदर चीनी शामिल कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने इसके अंदर 1 कप चीनी शामिल किया जो इनफ थी। अगर आप कम मीठे के शौकीन हैं तो आप इससे थोड़ा सा कम कर सकते हैं या फिर टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिरप सा हमने इसका बना लेना, इसे साइड पे करेंगे। यहाँ पे 1 अदद बाउल के अंदर शामिल किया है मैंने 2 गिलास दूध, और इस दूध के अंदर शामिल कर देंगे जो हमने चीनी और साबूदाने का सिरप सा बनाया था वो इसके अंदर शामिल करेंगे। और सारा जो है वो इसमें डालने के बाद इसमें 2 से 3 चम्मच जाएंगे रूह अफ़ज़ा या फिर जामे शीरी, कोई भी आपके पास जो भी शरबत घर में अवेलेबल हो आप इसमें डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इसमें पुदीने का शरबत भी डाल सकते हैं। तो ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका कलर जो है वो नमूदार हो गया है। अब हमने जो है वो इसके अंदर 1-2 और चीज़ें शामिल करनी है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। पहले ये आप इस तरह से भी इसे यूज़ कर सकते हैं। हमने यहाँ पे जो तुख मलंगा भिगो कर रखा था ये हम इसके अंदर डाल देंगे। यकीन जाने ये इंतहाई ज़बरदस्त बहुत ही यूनिक सी शरबत की रेसिपी, और टेस्ट वाइज ये इतना अमेजिंग बनकर तैयार होता है कि जब आप इसे ट्राई करेंगे तो आपको और कोई भी शरबत पीने की ख्वाहिश नहीं रहेगी। यहाँ पे मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है तकरीबन 5 अदद मैंने यहाँ पे खजूर ली थी जिसे मैंने बारीक कट करके इसमें शामिल कर दिया है। इससे बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा, खजूर का क्रंच जो आप जैसे ही आपके मुँह में आएगी तो एक अलग सा टेस्ट जो है वो इस शरबत में आपको मिलेगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये ज़बरदस्त सी शरबत की रेसिपी पसंद आई होगी। इसी रमज़ान इसे ज़रूर ट्राई करें। यकीन जाने हर रमज़ान आप इसे ही बनाएंगे और हर रोज़े में आप यही पीने को दिल चाहेगा। इसमें बर्फ़ डालें या फिर इसे फ्रीज़ कर कर इंजॉय करें। यकीन जाने बहुत ही यूनिक बहुत ही टेस्टफुल सा शरबत बनकर तैयार होता है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।